रंगीला फैमिली से आप लोग जानते हो कि सोनम की शादी तय हो चुकी है और जिस लड़के से शादी तय हुई है उसका फेस रिवील कर दिया गया, क्योंकि उसके पहले ही लोगों ने उस लड़के का फेस रिवील कर दिया था सोशल मीडिया पर, जिसके वजह से रंगीला फैमिली को ये बात पता चली और वैसे ही फेस रिवील कर दिया। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं, इनसे ज़्यादा व्यूज उनके आने लगे, इससे बढ़िया है कि हम सबसे पहले वो चीज़ का लुत्फ उठा लें। अब यहाँ पर कुछ लोग जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं, उनको बातें घर की पता रहती हैं और ये वही लोग हैं जो घर के आसपास के लोग होते हैं और सोशल मीडिया से बने रहते हैं। आजकल कोई भी सगा नहीं है, असलियत जो है वो छुप नहीं पाती और जो चीज़ें हैं निकलकर सामने आती हैं। तो आइए जानते हैं कि शादी जो हो रही है सोनम के होने वाले पति से, उस पति को रंगीला फैमिली ने ठग लिया है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, रंगीला फैमिली में होने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज पार्टी। जी हाँ, अब होगा सोनम का इंगेजमेंट से पहले इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि होने वाले दूल्हे का फेस रिवील कर दिया, और मैंने रीज़न बताया ही कि सोशल मीडिया पर उसका फेस पहले से ही रिवील हो चुका था। लेकिन लोगों ने सोनम के होने वाले दूल्हे का नाम पूछा, गांव पूछा और क्या करता है वो भी पूछा। जाहिर सी बात है, विजय रिया की बहन जो सुनीता थी, उसके होने वाले पति के बारे में लोगों ने पूछा और सुनीता ने बहुत सारी डिग्रियां बता दी, लेकिन निकला बेरोजगार, किसानी करने वाला, खेती करने वाला। मुझे लगता है कि किसानी करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। जैसे देश में हमारी सेना तैनात रहती है, हमारे देश की रक्षा करती है, उसी तरह से अगर किसान ना हो तो हमारे देश में जो जनता है वो भूखे मर जाएगी। किसान का एक अहम रोल होता है, लेकिन न जाने क्यों लोग किसानी को बताते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उसी तरह से सुनीता ने शर्मिंदगी महसूस की और अपने होने वाले पति के 1000 डिग्रियां बताई, लेकिन प्रूफ कुछ भी नहीं दिया। अब यहाँ पर मैं सुनीता का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यही हाल अब सोनम का होने वाला है। सोनम का जो होने वाला पति है वो CCL में काम करता है या जॉब करता है। ये मैं नहीं कह रही, ये रंगीला फैमिली कह रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लड़की की शादी तय हो रही है। उस लड़के के बारे में लोग जानेंगे और जानने का हक है, क्योंकि आप ला रहे हो अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे परिचय करा रहे हो, तो जनता पूछेगी। और साथ ही साथ रंगीला फैमिली पे इल्ज़ाम भी लगाया है लोगों ने कि ये जो मेहमान बाबू हैं उनको रंगीला फैमिली भरपूर यहाँ पर ठगी कर रही है, उनके साथ में उनको यहाँ पर कंटेंट के रूप में पूरा उनके नाम से कंटेंट छाप रही है। जो इंसान इनके साथ में सोशल मीडिया पे अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, उसका चेहरा दिखाकर उसके नाम से ये लोग पैसे छाप रहे हैं। कंटेंट। अब देखो, जनता हमारे हिसाब से या और किसी के हिसाब से तो चलेगी नहीं। जनता को आप दिखाओगे जो कंटेंट, जनता उसके हिसाब से बोलेगी। एक जनता बोलेगी, दो जनता बोलेगी, हजारों हजार जनता बोलेगी। यहाँ पर पूरी जनता जो है इनके वीडियो में भर भर के इनको कमेंट्स कर रही है कि मेहमान बाबू के नाम से ये अब इनको कंटेंट मिल गया है और ये 1 महीना कंटेंट चलेगा। अभी तो शादी की बात चली है, अभी लड़का लड़की मिले हैं, शादी पक्की हुई है, बरक्षा हुआ है, अभी इंगेजमेंट बाकी है। इन्होंने आजकल के वीडियो में जिक्र किया कि इंगेजमेंट भव्य होटल में मनाएंगे। लोगों ने उस पर भी नसीहत दे दी कि भाई तुम अपने घर से भी कर सकते हो, जैसे कि विजय रिया ने किया था। होटल में मनाने की क्या जरूरत है? तो जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 4 लोगों को देखकर इनको भी ये चीज करने की उत्सुकता है। भाई कंटेंट मिलेगा। विजय और विजय की बहन सुनीता ने शादी से कमाए लाखों रुपए, उसी तरह से अब सोनम की शादी में जो रुपए लगाएंगे वो रुपए इनको कहीं ना कहीं से तो मेकअप करने ही है।
तो अभी से ना क्यों वो मेकअप कर लें। सुनीता भी अपने कंटेंट में पूरा दिल दिमाग लगा रही है। मुझे लगता है कि जो जनता है वो जो देखती है सच देखती है। हमें हमारी सच्चाई नहीं पता या जो क्रिएटर है उनकी सच्चाई नहीं पता। हम तो अपनी वीडियो डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई किसको पता चलती है? जो देखने वाले लोग होते हैं, दर्शक, और उन्हें सबसे अच्छी सच्चाई पता चलती है, क्योंकि वो आपसे थोड़े थोड़े से बूंद बूंद से जुड़े हुए हैं, एक एक चीज को देखते हैं बारीकी से, और उन्हीं में से कुछ जनता उन बारीकियों को देखकर आप लोगों तक चीजें रखती है। अब मुझे लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता, जनता को लगता है कि सोनम का भी वही हाल होने वाला है जो सुनीता का हुआ है। सुनीता की सारी हेकड़ी खत्म हो गई। जब शादी हुई थी तो सुनीता आसमान में उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही सुनीता की शादी पुरानी हुई, सुनीता को कोई नहीं पूछ रहा है। अच्छे खासे व्यूज आते थे, आज व्यूज के लिए भी मोहताज है सुनीता। विजय रिया को भी अच्छे खासे व्यूज नहीं आते, लेकिन यहाँ पर गुरु को कुछ लाभ नहीं मिला, लेकिन चेला यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। यानी कि रंगीला फैमिली मानती है विजय को अपना गुरु, और गुरु मानते मानते कैसे ये खुद ऊंचाइयों पर पहुंच गए, और आज ये जो दिखा रहे हैं ये कंटेंट, विजय से ज़्यादा इनको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और साथ ही साथ इनको ट्रोल भी किया जाता है इनकी हरकतों की वजह से। लोग कह रहे हैं कि एक ही बात को ये 10 बार अपने वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में रिपीट करते हैं। जैसे कि अभी मेहमान बाबू, मेहमान बाबू, मेहमान बाबू। कुछ चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाऊंगी, पढ़ के सुनाऊंगी, है ना। तो चलिए मैं कुछ कमेंट्स इनके ले लेती हूँ। कल के वीडियो में इनसे पूछा गया कि क्या आपका होने वाला जो दामाद बाबू हैं करते हैं, तो सीसीएल में काम करते हैं, जिसको लोगों ने क्या बोला, सीसीएल दिखाकर अपना वीडियो देखते हैं, और अपना गुरु का भी, ये गुरु का अपना फॉलो कर रहे हैं। जो सुनीता के हस्बैंड के लिए विजय ने बोला था वही चीज़ ये भी फॉलो कर रहे हैं। अभी दूर का ढोल सुहावना होता है, जनता को बोलकर बेवकूफ़ बना दो। जनता देखने थोड़ी जा रही है कि लड़का करता क्या है। सीसीएल में मैं भी हूँ, मेहमान को भी यूट्यूबर बना दो। ये लोगों का एकता कपूर का सीरियल बन जाना चाहिए। बढ़िया मौका मिल गया है, इसी पर वीडियो चलता रहेगा। फुल फैमिली आसन मारकर महादेव की तरफ बैठ जाएगी, आसन मारकर महादेव की तरफ बैठ जाएगी, है ना। दूसरों के कहने पे शादी मत करो संजीव जी, खुद सारी इंक्वायरी करके शादी करो। अरे ट्रेनिंग नहीं, अप्रेंटिस कर रहा है, उसमें परमानेंट जॉब नहीं मिलता। अप्रेंटिस कर रहा है, इनका कहना है सीसीएल में अप्रेंटिस कर रहा है। वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद होता है, परमानेंट जॉब नहीं होता है। ये वही वाला हाल हो गया कि भाई शादी के पहले कोई भी झूठ मत बोलो। जब शादी के बाद सच्चाई खुद ब खुद पता चलेगी कि लड़का करता क्या है, तो यही लोग हैं जो आज आपको बोल रहे हैं कल के डेट में गाली देंगे। और यहाँ पर ये लोग ना, जैसे रंगीला फैमिली हो गई, जैसे विजय की फैमिली हो गई, ये लोग क्या करते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि लोग के सामने मेरा जो है मान प्रतिष्ठा बना रहे कि भाई हम अपने घर की लड़की की शादी इतने बड़े घराने में कर रहे हैं। सुनीता के घर का हाल देखा ही आप लोगों ने क्या हुआ। सुनीता का जो चाचा ससुर हैं वो इंग्लिश में गाली देते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, इंग्लिश में गाली देना बहुत बड़ी बात है। सुनीता ने ऐसा कह के लोगों को बताया था। सुनीता के जो ससुर हैं वो आर्मी में हैं, भले ही वो खाना पकाने वाले। देखो आर्मी के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा करते, यहाँ पर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? सुनीता की बातों से। अब उसी तरह से ये जो रंगीला फैमिली का मेन मुखिया है, वो भरपूर कोशिश कर रहा है पूरे तरीके से फेक शादी को बनाने की, है ना। बहुत सारे इसके नीचे हैं। अब मेहमान बाबू के ऊपर 1 महीना कंटेंट चलेगा, कितनी बार एक ही बात दोहराओगे? मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट इनके नीचे आए हुए हैं वीडियो के। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन ये जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मेहमान बाबू का कि क्या जॉब करते, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर शादी हो जाएगी,
लोग जब देखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें सामने आ जाएंगी। पहले से बोलो कुछ और बाद में दिखे कुछ और, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं और लोग वही परेशान होकर आपको गाली देना शुरू करते हैं और फिर आपको तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि ऑडियंस के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कितना सच है कितना नहीं, देखो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हो कि मेहमान बाबू क्या करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी क्योंकि इनके दामाद बाबू का फेस जो है वायरल हो गया था, पहले ही रिवील हो गया और इन्होंने दामाद बाबू का फेस वायरल करके और दामाद बाबू के नाम से भरपूर कंटेंट छाप रहे हैं। यूं कह लें कि वो बंदा भी देखकर कहता होगा कि ये कितने चालू बंदे हैं, इन लोग दहेज पता नहीं देंगे या नहीं सोनम को, लेकिन उसके नाम से खुद कमा ले रहे हैं। अब मेरी बातें किसी को बुरी लगें तो माफ़ करना, मैंने बोला ना कि जो चीज़ें सही हैं उसको सही बोलेंगे, जो चीज़ें गलत हैं गलत ही बोलेंगे। कल सोनम के बारे में मैं बोला, बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जनता जो बोल रही है उसके आधार पर मैं ये रिएक्शन बना रही हूँ। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को हम यहीं करते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।